नमस्कार, स्वागत है आपका बीटी न्यूज़ बिहार में और मैं हूं पंकज भट्ट। बेगूसराय के बलिया क्षेत्र अंतर्गत सत्ती चौड़ा में पिछले दिनों एक घटना घटी जो काफ़ी हृदय विदारक घटना थी। घटना ऐसी थी कि जिसमें दो लोगों को सोए अवस्था में किसी ने जलाने का प्रयास किया और उस प्रयास में वह लगभग सफल भी रहा। हो हंगामा मचने के बाद बुझाने के क्रम में भी दो लोग घायल हो गए, जो गंभीर रूप से घायल हो गए और इन लोगों को आनन फानन में बेगूसराय लेकर के पहुंचा गया, जहां सदर अस्पताल की विधि व्यवस्था ठीक नहीं होने के बाद उन्हें निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां पिता ने तो दम तोड़ दिया, पुत्र अभी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। अब इस पर सियासतें बिहार में तेज हो गई। कारण क्या था कि स्थानीय विधायक सत्तानंद संबुद्ध उर्फ ललन यादव, जो कि आरजेडी से विधायक हैं साहेबपुर कमाल विधानसभा के, उन्होंने तो सदन में इस बात को नहीं रखी, लेकिन स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता तथा असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के पूर्व प्रत्याशी गोरेलाल यादव ने कदम बढ़ाया और इस बात को अल्पसंख्यक समाज को की बात को लेकर के वो पहुंच गए अल्पसंख्यक के कार्यालय और वहाँ पे उन्होंने बात को रखी, अपनी पार्टी में बात रखी और अपने पार्टी के विधायक से भी अनुरोध किया कि इस परिवार के लिए सदन में आवाज़ उठाइए। निश्चित तौर पर किशनगंज के अमौर विधानसभा के अख्तारुल ईमान विधायक हैं असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी से, उन्होंने इस बात को बिहार विधानसभा के सदन में रखा और रखने के लिए उन्हें हम धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने रखा वो अंदाज उनका कुछ और ही इशारा कर रहा है। बेगूसराय जिला अंतर्गत सत्ती चौड़ा गांव में अज्ञात अपराधियों ने दिनांक 22/7/2024 को देर रात्रि में मोहम्मद साबिर एवं उनके पुत्र मोहम्मद अरमान को पेट्रोल छिड़ककर जला दिया। महोदय, पेट्रोल छिड़ककर जला दिया, जिसमें पिता की मौत हो गई है और बेटा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। अतः मैं अपराधियों की गिरफ्तारी एवं पीड़ितों का इलाज एवं मुआवजा देने की सरकार से मांग करता हूं। अब आपने सुन लिया, अब गौर करिए, एक बार फिर से मैं आपको एक लाइन सुनाता हूं कि जिस अंदाज से उन्होंने कहा कि जिंदा जला दिया गया, सिर्फ ये लगता है कि वो हिंदू और मुसलमान की राजनीति में एक माचिस जलाने का काम करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। दिनांक 22/7/2024 को देर रात्रि में मोहम्मद साबिर एवं उनके पुत्र मोहम्मद अरमान को पेट्रोल छिड़ककर जला दिया। महोदय, पेट्रोल छिड़ककर जला दिया। महोदय, पेट्रोल छिड़ककर जला दिया। महोदय, इन्हें क्या कहा जाए? इनके आका जिन्हें फिलिस्तीन में मारे जा रहे उन मुसलमानों की चिंता है, जिन मुसलमानों के लिए उन्होंने सदन में फिलिस्तीन जय के नारे लगाए, लेकिन आज मोहम्मद साबिर जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके परिजन, उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उनकी बेटी का निजी नर्सिंग होम बेगूसराय में इलाज कराया जा रहा है, लेकिन उसे देखने वाला कौन होगा? जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। उसके लिए जयकारे असदुद्दीन ओवैसी कब आकर के लगाएंगे? क्या यही मुसलमानों के हक और हुकूक की बात करने वाले लोग हैं, या सिर्फ सामाजिक भेदभाव उत्पन्न कर ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करना चाहते हैं? आज कोई मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा है और सियासत करने वाले सियासत करने से बाज नहीं आते हैं। एक प्रयास जो गोरेलाल यादव के द्वारा किया गया इस मुस्लिम परिवार के लिए, उस प्रयास की हम सराहना करते हैं, लेकिन उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि जिस प्रयास को लेकर के हम पटना राजधानी पहुंचे हैं, उस प्रयास पर इस तरीके की नीच हरकत कर दी जाएगी, वो भी उन्हीं के द्वारा जिनके पास वो गुहार लेकर के पहुँचे हैं।
आखिर विधायक अख्तारुल ईमान ने इस पीड़ित परिवार के लिए क्या किया? आखिर असदुद्दीन ओवैसी ने इस पीड़ित परिवार के लिए क्या किया? और उन समाज के ठेकेदारों से भी आज हम ये सवाल करना चाहते हैं जो ईदी के देते हैं, ईद में ईदी देने की प्रथा करते हैं, लेकिन आज एक गरीब परिवार, एक मजदूर परिवार जो बेसहारा हो चुका है, 15 से 20 लाख रुपए खर्च आने वाले हैं, लेकिन उसके इलाज के लिए आखिर कौन आगे बढ़ेगा? आप किसी के काम ही नहीं आ सकते, तो फिर आपका ये झंडा, आपकी ये पार्टी, आपका ये राजनीतिक सोच और आपकी ये सामाजिक बातें कौन से दिन काम आने वाली है? हम आप तमाम ज़िलेवासियों से आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि इस पीड़ित परिवार के लिए आगे आइए, क्योंकि बेहद लाचार और विवश होता हुआ एक परिवार जिसे किसी ने जिंदा जलाने का प्रयास किया है, जिसमें एक की मौत हो गई, पिता की मौत हो गई, पुत्र जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, परिजन पैसे के लिए मोहताज बने हैं और एक एक दिन का खर्च लाखों में आ रहा है।